दोस्तों, आज की हमारी YouTube वीडियो रोचक ज्ञान में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं, जिसे जानकर आपको हैरानगी भी होगी और गर्व भी महसूस होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जांबाज सिपाही हरभजन सिंह के बारे में। मौत के बाद भी ये फौजी कर रहा है बॉर्डर की रखवाली। यह कहानी भारतीय सेना के जांबाज सिपाही हरभजन सिंह की है। सिपाही हरभजन सिंह की मात्र 22 साल की उम्र में ग्लेशियर से गिरने के कारण ड्यूटी पर मौत हो गई थी। यह एक ऐसे सैनिक है जो मरणोपरांत भी अपना काम पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से कर रहे हैं। वो अशरीर सेना में कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति भी होती रहती है। इस सिपाही को लोग कैप्टन बाबा हरभजन सिंह के नाम से पुकारते हैं। बाबा हरभजन सिंह 30 अगस्त 1946 को जन्मे थे तथा 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी मृत्यु का आधिकारिक संस्करण यह है कि 14,500 फीट नाथू ला, तिब्बत और सिक्किम के बीच एक पहाड़, जहां 1965 के दौरान भारतीय सेना और PLA के बीच कई युद्ध हुए थे, उनमें शहीद हो गए। किंवदंतियों के अनुसार 4 अक्टूबर 1968 को एक दूरस्थ चौकी में आपूर्ति ले जाने वाले खच्चरों का एक काफिला लेकर जाते समय पांव फिसलने के कारण एक नाले में गिरने से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पानी का तेज बहाव होने के कारण उनका पार्थिव शरीर घटनास्थल से बहकर करीब 2 किलोमीटर दूर पर जा पहुंचा था। भारतीय सेना की खोजबीन के पूरे 3 दिन के बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। कुछ लोग यह मानते हैं कि उनकी जान भी निगरानी के दौरान हो गई थी। वे घोड़े पर बैठकर ग्लेशियर के पास निगरानी कर रहे थे। उसी दौरान असंतुलित होने के कारण वे ग्लेशियर से गिर गए। सेना की टुकड़ी ने उनको खोजने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि स्वर्गीय हरभजन सिंह अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने पार्थिव शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन करने पर 3 दिन के बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिला। वो सीमा पर होने वाले हर गतिविधियों के बारे में भारतीय सेना को पहले ही सतर्क कर देते थे। मृत्यु उपरांत भी वे अपने साथियों को नाथुला के आसपास चीन की सैनिक गतिविधियों की कड़ी नजर रखते थे और उसकी जानकारी अपने फौजी भाइयों को सपनों में देते थे, जो हमेशा सत्य होती थी। तभी से वे अशरीर भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी तथ्य के मद्देनजर उनको मृत्यु उपरांत अशरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। चीन के सैनिकों को भी इनके बारे में पूरी जानकारी है। PLA और भारतीय फौज के बीच जब फ्लैग मीटिंग रखी गई थी तो बाबा हरभजन के लिए एक कुर्सी खाली रखी गई थी। ऐसे में भारतीय फौज को पूरी आस्था है कि अगर चीन की तरफ से हमला होता है तो बाबा हरभजन सिंह पहले ही उन्हें इस बात की सूचना दे देंगे। बाबा हरभजन सिंह ने सपने में निर्देश भी दिया है कि उनके शव का अंतिम संस्कार नाथुला में ही किया जाए और इसी जगह पर उनकी याद में एक मंदिर बनवा दिया जाए। बाद में यह मंदिर जन समूह की आस्था का केंद्र हो गया है। उसके बाद उनके लिए एक मंदिर बनाया गया। ये मंदिर गंगटोक में जलेपे दरे और नाथुला दरे में करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर आज भी बना हुआ है। मान्यता यह है कि यहाँ इस मंदिर में रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और 21 दिन इसे पीने वाले श्रद्धालु अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं।
इसी आस्था एवं अशरीर सेवा के लिए उनको सेवारत मानते हुए भारतीय सेना हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी मंजूर करती है और उनकी वर्दी, टोपी, जूते एवं साल भर की तनख्वाह 2 सैनिकों के साथ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाया जाता है। वहां से उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता है। फिर सेना की गाड़ी उन्हें उनके घर तक ले जाकर सारी चीजों के साथ उनकी माताजी को सौंप देती है। फिर उसी सम्मान के साथ उनको समाधि स्थल तक वापस लाया जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले मानते हैं, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लिहाजा सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा हरभजन सिंह साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। उनके मंदिर में उनका एक कमरा भी है जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। उनकी सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहा जाता है कि सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और उनके बिस्तर की चादर पर सिलवटें पाई जाती हैं। भले ही लोग कुछ भी कहें या माने, भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ शक्ति की अनुभूति और सुरक्षा का एहसास होता है। दोस्तों, आज की इस YouTube वीडियो रोचक ज्ञान में आपको जाबाज सिपाही की कहानी जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस मजेदार वीडियो को शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।